विवेक जी, पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं। शरद पवार जिस राह पर निकल गए हैं, क्या उन्होंने ठान लिया है कि विपक्ष को नुकसान पहुंचाना है और मोदी अडानी को फायदा पहुंचाना है, उनको बचाना है? आ, मुकेश जी, आ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो विपक्ष को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर मोदी अडानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कि वो देखिए, अडानी जी के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा है और उनकी बहुत तारीफ भी की है अडानी की, और ये कहा है कि बहुत मेहनती है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया, वो गोंदिया जो महाराष्ट्र में विदर्भ का एक जिला है, वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल जी के पिताजी की कोई बरसी या कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम था, तो उसमें गौतम अडानी आए थे। वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि भई आप अभी पावर सेक्टर में आपने आना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने गोंदिया में एक पावर प्लांट खड़ा कर दिया। अब उस पावर प्लांट का भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह को लेके। दूसरा एक पावर प्लांट वो ताडोबा के लैंडस्केप में, जहाँ पर टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर भी खड़ा करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने अपोज किया, तो वहाँ पर खड़ा नहीं हो सका। तो पवार जी के कहने पे उन्होंने गोंदिया जिले में पावर स्टेशन एक खड़ा कर दिया। तो ये काफ़ी पुराना रिश्ता है। और उसके बाद 2008 में आपको याद होगा, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें ताज होटल में अदानी जी थे, वो बचकर बाहर आए। फिर पवार जी उनको दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लेकर आए। तो 2014 में भी एक शरद पवार जो है वो दिलवारा राजस्थान में चले गए थे, जहाँ पर अदानी जी का एक फार्म हाउस है, वहाँ पर 3 दिन रहे थे और काफ़ी गुफ्तगू वहाँ पर हुई थी। उसके बाद फिर वो दिलवारा के मंदिर में भी गए उनके साथ। उन्होंने ये मतलब ये बात आम कर दी कि मैं उनके साथ में हूँ और मैं उनसे मिला हूँ, यहाँ पर उनके साथ में रहा। इस तरह की बात उन्होंने पब्लिक फोरम पर भी आके कह दी, कर दी, मतलब दिखा दी, दुनिया दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि मैं अदानी के साथ में 3 दिन यहाँ पर रहा। तो वो किसी भी तरह से अदानी के साथ में उनका जो रिश्ता है उसको छुपाना नहीं चाहते। और उसके उस समय 2014 में ये बात हो रही थी कि वो शायद अदानी जो है वो शरद पवार को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको याद होगा 2019 में शरद पवार मतलब जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है का एक नारा लगा रहे थे, उस समय भी शरद पवार ने एक उसके विपरीत पोजीशन लेकर ये कहा था चौकीदार चोर नहीं है। तो इस तरह का मोदी जी के खिलाफ या अदानी के खिलाफ जो भी कैंपेन है, उसको ब्लंट करने की शरद पवार ने कोशिश की है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो शायद अपने आप को ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जब जेपीसी का विरोध करते हैं, तब वो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक उसका एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जेपीसी में क्या फ़ायदा है? जेपीसी तो उसमें तो बीजेपी का बहुमत है पार्लियामेंट में, तो बीजेपी के लोग ज़्यादा रहेंगे और जेपीसी से फिर क्या बाहर आएगा? और दूसरी तरफ वो अदानी को डिफेंड भी कर रहे हैं। वो कह रहे कि भई उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर आप दोनों बातें नहीं कह सकते ना। अगर आप जी। अदानी को डिफेंड कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी में से कुछ बाहर नहीं आएगा, तो आपको तो फ़ायदा है उसमें लेकिन जेपीसी में। विवेक जी, ये बताइए कि इससे उनकी साख कैसे बचेगी? साख तो और मैं बता खराब रहा हो हूँ। रही है। जी। जी, जी। मैं 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 ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं अदानी एक्सपोज़ ना हो, ऐसा शायद शरद पवार की इस तरह की कोशिश है। जेपीसी में होता यह है कि जेपीसी में रिकॉर्ड्स मंगाए जाते हैं और सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं वो बाहर आ सकते हैं। किसका किसके साथ क्या संबंध है, क्या फाइनेंशियल डीलिंग है। हुँ। हमको ये आम तौर पर पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में किस तरह का रिश्ता होता है। कई बार तो हमारे पॉलिटिशियंस इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके उद्योगों में अपना पैसा भी पार्क करते हैं, ये भी होता है। तो क्या है ऐसा जो शरद पवार नहीं चाहते कि सामने आए? इतना अडानी को आउट ऑफ द वे देखिए, कांग्रेस बीजेपी खुद डिफेंड नहीं कर रही है। बीजेपी अदानी के मामले पे चुप ही साधे हुए है। वो अदानी को डिफेंड भी नहीं कर रही है और अपोज भी नहीं कर रही है। जो भी कर रहे हैं उनके फुट सोल्जर्स कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी मतलब डिफेंस नहीं आया। तो आउट ऑफ द वे इतना जाकर शरद पवार अदानी के चैनल पे इंटरव्यू देते हैं और इस तरह की बात कहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। इस तरह की आशंका उपस्थित होती है। तो कौन सा इंटरेस्ट है शरद पवार का अदानी के साथ में? क्या इंटरेस्ट है? ऐसा क्या है जो बचाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें से कुछ
ऐसी बात सामने आती है कि अदानी के साथ में किन-किन पॉलिटिशियंस के संबंध है और किस तरह की डीलिंग्स है, क्या वो फाइनेंशियल डीलिंग्स है? इस तरह के अगर सच सामने आने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबिलिटी को दबा दिया जाए, इस तरह की जो एक सारी कोशिश हो रही है, उस कोशिश का एक भाग करके शायद शरद पवार सामने आ रहे इस तरह की जी, आशंका किसी बहुत बहुत हो इंटरेस्टिंग बात की है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।